हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो अपने क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था उसके आगे का पार्ट अध्ययन करेंगे। प्रश्न हम लोगों का क्या है कि साइन ए बटे में 1 प्लस कहा से प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस कहा से, फिर बराबर में रूट में कितना 1 प्लस कहा से अपान में 1 माइनस कहा से, फिर प्लस रूट में 1 माइनस कहा से अपान में 1 प्लस कहा से। ये तो पूरा क्वेश्चन दिया इतना, बराबर में इतना, और फिर ये बराबर लाना कितना है 2 cosec a। तो दोनों पक्ष को हम लोग क्या करें, हल करें। इसको भी हल करें, इसमें भी आ जाए 2 cosec a और इसको भी हल करें, ये भी आ जाए 2 cosec a। चलिए तो इसको पहले हल कर लिया जाए। यहाँ पर कि ये दोनों अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग हैं तो दोनों को पहले पूरा लसा लेकर के बना दिया जाए। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस में cos a और दूसरे में क्या होगा 1 माइनस में cos a। ठीक है, अब अगर ऐसा लस ले लिए तो इसका गुणा यहाँ कर दीजिए और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो साइन ए माइनस में साइन ए का से, साइन ए माइनस में साइन ए का से, फिर प्लस है तो प्लस, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो साइन ए प्लस साइन ए का से, साइन ए का से। ठीक, अब देखिए ये साइन ए का से प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया, बचा साइन ए प्लस साइन ए बराबर कितना हो गया 2 साइन ए, और नीचे कितना एक ब्रैकेट में ए 1 प्लस का से और 1 माइनस का से बराबर हो गया 1 माइनस में cos स्क्वायर ए, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, और ये हो गया साइन स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला है 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। ये सब एकदम अच्छी तरह से याद करते रहिए आप। साइन ए बटे में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। अच्छा, साइन ए और एक साइन ए कैंसिल हो गया, 2 बटे में एक साइन ए तो बचा ना यहाँ नीचे, साइन स्क्वायर का मतलब साइन साइन है, एक कट गया तो 2 बटे में आपका बचा साइन ए, और साइन को ऊपर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा आपका cosec a। 2 तो है ही है, 2 cosec a। आपका राइट हैंड साइड यहाँ मिल चुका है इस प्रश्न का। चलिए इसमें लगाया जाए यहाँ पे कि ये पूरा बट अंडर रूट में है, ये भी पूरा रूट में है, अलग अलग भी कर सकते हैं, ये अलग रूट कर दे, इसको अलग कर दे तो क्या दिक्कत है। 1 रूट में 1 प्लस का से, और फिर यहाँ पे रूट में 1 माइनस का से लिख सकते हैं, प्लस इसको रूट में 1 माइनस में का से और अपान में रूट में 1 प्लस का से। और जब अलग अलग बटे होता है तो हम लोगों का क्या काम होता है कि इसको पूरा बटे बनाया जाए। पूरा बटे के लिए क्या है, लस लिया जाए, तो इसका लस ले लीजिए आप। तो एक रूट में क्या होगा 1 माइनस में का से, और दूसरे रूट में होगा 1 प्लस में का से। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो देखिए दोनों चीज सेम आ रहा है, इसका मतलब रूट रूट मिलकर कैंसिल क्या बचा 1 प्लस में का से। जब रूट की वैल्यू बराबर हो, जैसे कि रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर क्या लिखते हैं आप 3, तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और रूट कैंसिल हुआ, बच गया आपका ये प्लस है तो प्लस। यहाँ पे सेम ये भी है, ये भी 1 माइनस का से 1 माइनस का से, रूट रूट कैंसिल हुआ 1 माइनस का से, बच गया आपका। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ का से कैंसिल, बचा कितना 1 और 1 2 बच गया। ठीक है, और ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं कि जैसे रूट 2 है इंटू रूट 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं रूट 6। रूट के अंदर अगर बराबर नहीं तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों रूट में लिख लें कि 1 माइनस में cos a और फिर यहाँ पे 1 प्लस में cos a, और a माइनस बी ए प्लस बी जैसा आपको हो गया, तो ये आया कितना आपका 2 बटे में 1 माइनस cos स्क्वायर है, और 2 बटे में 1 माइनस cos स्क्वायर का मतलब क्या हुआ साइन स्क्वायर है, तो रूट में साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर को क्या कहा जाता है, रूट से कैंसिल हुआ तो बच गया 2 अपान में साइन ए, और साइन ए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 cos a, और यही आपको लाना था। तो देखिए हम लोगों का दोनों टर्म में 2 cos a और 2 cos a मिल गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखा जाए कि साइन ए अपान में 1 प्लस का से, फिर प्लस 1 प्लस का से अपान साइन, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में मतलब यहाँ इनटू है, साइन ए अपान में 1 माइनस का से माइनस 1 माइनस का से अपान में साइन ए बराबर लाना हम लोगों को 4 cos a cot a। ठीक है इतना। तो ये क्या है कि हम लोगों का ये सब पूरा सॉल्व करना है, इतना आ जाए तो यहाँ पे देखिए अलग बटे है, इसमें देखिए अलग है, तो पहले लसा लेकर के पूरा इसको बनाया जाए, फिर लसा लेकर के इसको पूरा बनाया जाए, फिर आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कर दिया जाए। तो चलिए देखिए क्या है यहाँ पे, अगर लसा लेंगे एक ब्रैकेट में
1 प्लस cos A और sin A, यह हो जाएगा। और ऐसा लेने का मतलब वही फिर काम कि इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो क्या आएगा आपका sin स्क्वायर A प्लस इसका गुणा यहाँ आएगा तो देखो सेम है, सेम का मतलब क्या हो गया कि 1 प्लस cos A का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट तो ये हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट के लिए देखिए इसका भी लसा ले लिया जाए, 1 माइनस में cos A और ये कितना आ रहा है sin A, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आ गया आपका sin स्क्वायर A माइनस, ये दोनों सेम हो रहा है, हम गुणा करिए 1 माइनस में cos A का होल स्क्वायर, ठीक है इतना। अब यहाँ पर देखिए कि sin स्क्वायर A प्लस ये A प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, प्लस 1 प्लस में cos स्क्वायर A और प्लस में 2 cos A, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 1 है तो इतना ही रहेगा, यह हो गया। फिर पूरे बटे में क्या है 1 प्लस में cos A और sin A, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए दूसरे में भी चेक किया जाए कि ये तो sin स्क्वायर है ही है आपका, लेकिन माइनस है, तो इसके अंदर का निशान बदल के आप जो है कि फार्मूला को विस्तार कीजिए, या फिर जो है कि पहले ब्रैकेट में इसका विस्तार कर लीजिए फिर आप माइनस से निशान बदलिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab की जगह क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है माइनस, और ब्रैकेट में ही इसको तोड़ दीजिए पहले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 cos a, लेकिन a माइनस b का होल स्क्वायर है, लेकिन ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस और पूरे के बटे में क्या है आपका 1 माइनस में cos a और sin a, ठीक है इतना। चलिए आगे यहाँ देखिए cos स्क्वायर और sin स्क्वायर दोनों मिलकर क्या हुआ एक होता है, तो एक लिखिए, प्लस में ये प्लस 1 पहले से है, प्लस 2 cos a, यह हो गया पूरे बटे में 1 प्लस cos a और sin a, दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या है आपका कि sin स्क्वायर a माइनस निशान बदलिए 1 माइनस cos स्क्वायर a, फिर माइनस से प्लस 2 cos a, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो गया, पूरे के बटे में क्या है 1 माइनस cos a और sin a, ठीक है इतना। ये एक एक कितना हो गया 2 प्लस 2 cos a पूरे के बटे में 1 प्लस cos a और sin a, तो एक तरफ यह हो गया, दूसरी तरफ क्या आ रहा है cos sin, इसको अगर हम लोग लिख दे 1 माइनस में cos स्क्वायर, अगर इसी को लिख दे 1 माइनस cos स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास कि 1 माइनस में cos स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर बराबर होता है -1 है और माइनस में cos स्क्वायर है प्लस में 2 cos a, ठीक है इतना। पूरे बटे में 1 माइनस में cos a और फिर है sin a, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, अगर 2 कॉमन कर लें, चलिए इधर लगा लें कि 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a, और पूरे बटे में क्या है 1 प्लस cos a और sin a, फिर इनटू में इस तरफ क्या बच रहा है देखिए, एक से एक तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 cos a बचा है, 2 cos a और माइनस में cos स्क्वायर ये भी हो रहा है, माइनस में 2 cos स्क्वायर a, पूरे के बटे में 1 माइनस में cos a और sin a, ठीक। यहां से ये ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया, 2 बटे में क्या आ गया 2 बटे में sin a,
ये आ गया, इनटू यहाँ पर देखिए क्या है, 2 cos a काउंट कर लीजिए पहले, 2 cos a, तो 2 cos a निकल गया, तो एक माइनस यहाँ 2 cos a निकालेंगे, लेकिन तब भी एक cos a बच गया, बटे में 1 माइनस में cos a और sin a बचा, तो ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास कि 2 दूना 4 बटे में 1 sin a यहाँ है, और यहाँ पर क्या बचा कि cos a और बटे में यहाँ पे sin a बचा, तो ये कितना हो गया 4 और sin a चला गया तो cosec में कन्वर्ट हो गया, और cos अपन sin को क्या करते हैं cot a हो गया, और यही हम लोगों को लाना था। आगे आंसर देखिए, यहाँ पे क्या है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 sin थीटा, ये दिया हुआ है, और इसको सॉल्व करके हम लोगों को क्या लाना है कि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर में √2 cos थीटा, ये लाना है। इसको हल किया जाए, हल कैसे करेंगे, ये भी सेम कैसे आ सकता है कि यहाँ पे कि दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दे, शायद ये जो है माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर दे ताकि यहाँ से रूट भी कैंसिल हो जाए। तो यह क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर √2 sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है इतना। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा sin थीटा बराबर, यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे बचा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है इतना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक लिखिए, एक होता है माइनस में यहाँ पे 2 cos थीटा sin थीटा बराबर 2 ब्रैकेट में इसको cos में बदल दिया जाए क्योंकि हम लोगों को cos चाहिए, तो 1 माइनस में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है इतना। तो ये आ गया 1 माइनस में 2 cos थीटा sin थीटा बराबर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है इतना। अच्छा, अब क्या किया जाए कि इसमें से ये 2 यहाँ पे क्या है प्लस में है, और इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिख दीजिए माइनस में 2 और फिर ये प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, ये आपका पूरा वैसे ही जैसे लिखा गया है, ये 2 यहाँ प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, बराबर इधर बचा कितना माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। इसमें से देखिए एक घट रहा है, तो एक घटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ माइनस 1 बचा और फिर माइनस में 2 cos थीटा sin थीटा बचा। ठीक, और बराबर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बचा। अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन कर दीजिए, तो 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा, माइनस कॉमन कर लिए, तो माइनस कॉमन कर दिए, इधर भी माइनस में क्या है cos थीटा स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा, एक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक की जगह पे जैसे यहाँ पे लिखे हैं, देखिए एक cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह पे एक लिखे हैं, तो एक की जगह को इसको भी लिख ही सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पर, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है जी आपका ये 2 है, सॉरी 2 है, 2 cos थीटा sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, और बराबर में 2 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। यह है। अब यह किसका फार्मूला है, पूरे का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब cos थीटा प्लस में cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर में ये क्या बच रहा है यहाँ पे आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से रूट स्क्वायर हटा देते हैं रूट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस में sin थीटा बराबर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये रूट में 2 तो रह जाएगा, लेकिन cos का रूट से कैंसिल क्या बच गया आपको cos थीटा। यह क्या है
cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर इतना आ गया। अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए हैं। वर्ग करने के बाद क्या है, इधर का वर्ग और बराबर इधर का वर्ग कर दिया गया। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था, उस पे तोड़ दिया गया, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में कितना है, यहाँ पे रूट कैंसिल हुआ 2 हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो गया। अब इसकी वैल्यू 1 होती 1 लिख दिए, बराबर जितना था ये माइनस में वो लिख दिए, और फिर यहाँ पे 2 ब्रैकेट में इसको कास में इसलिए बदल दिया गया क्योंकि यहाँ पे कास में हम लोगों को चाहिए, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर। अब ये तो पूरा उसी तरह उतार दिए, यहाँ पे 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 2 का नाम 2 माइनस में 2 कास स्क्वायर। अब ये देखिए नंबर यहाँ पे 2 हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई चीज प्लस में तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, ये प्लस में था इधर ले आए माइनस में हो गया, ये इधर आ गया माइनस में 2, और उसके बाद ये जितना था उसको लिख लिए, बराबर में माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा ये बचा। अच्छा यहाँ प्लस 1 निकल गया तो माइनस 1 बचा, और माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, और माइनस कॉमन कर लिए तो ये माइनस और इधर वाला माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास यही बचा। तो एक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिख सकते हैं ये, और प्लस में 2 cos थीटा sin थीटा आपका है ही है, और बराबर में 2 cos स्क्वायर थीटा ये भी है, ये होल स्क्वायर हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, बराबर में ये वही है, स्क्वायर हटा देते हैं रूट में हो जाएगा, तो ये आपका आ गया, और रूट में इतना आ गया, तो ये स्क्वायर था इसलिए बाहर हो गया, लेकिन रूट में 2 नहीं बाहर हुआ, तो ये आपका आंसर जो कि हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कि 2 ब्रैकेट में क्या है, साइन घात एक्स्ट्रा थीटा प्लस cos घात एक्स्ट्रा थीटा माइनस में 3, और ब्रैकेट में साइन घात 4 थीटा प्लस cos घात 4 थीटा ब्रैकेट बंद प्लस 1 बराबर क्या लाना हम लोगों को, 0। चलिए ठीक है, 0 लाने के लिए यहाँ पे यह भी ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब जैसा हम लोग इसको बना सकते हैं कि नहीं, फार्मूले में a क्यूब प्लस में b क्यूब, और ये बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, यही होता है। तो उस टाइप का ये बन सकता है कि नहीं, अगर ये बन सकता है तो बनाइए जरा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, देखिए 2 3 6, और प्लस में cos स्क्वायर थीटा का क्यूब ब्रैकेट बंद, माइनस में जितना है रहने दीजिए 3 साइन घाते 4 थीटा प्लस में cos घाते 4 थीटा और प्लस 1 बराबर में 0। अच्छा इसका एक और फार्मूला होता है कि a प्लस b का होल क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये भी होता है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक, तो 2 फार्मूला इसका होता है, एक तो एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और एक ये भी होता है कि a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो चलिए यहाँ पर इसको किस फार्मूले पे रखा जाए कि जैसे ये पहला वाला है उसी जैसा इसको लिख दिया जाए, 2 a प्लस b एक ब्रैकेट में अर्थात a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ये अपने साइन के साथ तो रहेगा, इसको a मान लिया गया, इसको b, इससे क्यूब फार्मूला बना, और दूसरे में a स्क्वायर मतलब साइन घाते 4 थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस यहाँ पे स्क्वायर का कर देंगे तो cos घाते 4, और फिर माइनस में ab का मतलब साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये पूरा हो गया, माइनस में 3 साइन घाते 4 थीटा और प्लस cos घाते 4 थीटा प्लस 1। ठीक, अब ये देखिए 1 के बराबर होता तो 1 लिख दीजिए 1, और फिर दूसरे ब्रैकेट में कितना है यहाँ पर साइन घाते 4 थीटा प्लस cos घाते 4 थीटा, और माइनस में यहाँ पर कितना है साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना है माइनस में 3 साइन घाते 4 थीटा और प्लस में cos घाते 4 थीटा और प्लस 1।
अगर ब्रैकेट हटा दें, ये एक से मतलब है नहीं, ब्रैकेट हटा दें, 2 से गुणा अंदर सब में होगा, तो 2 से गुणा हुआ तो क्या आ गया 2 sin घाते 4 और प्लस में 2 cos घाते 4 थीटा माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, माइनस में इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 3 sin स्क्वायर sin घाते 4 थीटा और माइनस में 3 cos घाते 4 थीटा प्लस 1, क्योंकि ये माइनस से निशान बदल जाएगा, 3 यहाँ और 3 यहाँ पे भी हो जाएगा। अब देखिए कि यह 2 sin स्क्वायर sin घाते 4 अगर निकल जाएगा तब भी इसमें से कितना 1 sin घाते 4 बचेगा माइनस में sin घाते 4 थीटा, और ये भी यहाँ से निकल गया, देखिए तब भी बचा माइनस में sin घाते 4 थीटा, माइनस में क्या लिखा है यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा और प्लस में 1, ठीक है। यहाँ पूरे में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचा आपके पास sin घाते 4 थीटा प्लस cos घाते 4 थीटा, यहाँ पे cos है सॉरी, cos घाते 4 थीटा, ठीक है। अब माइनस में प्लस में यह हो गया sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, यह हो गया प्लस 1, ठीक है। और ये देख लीजिए, चलिए अच्छा, तो माइनस में ये शायद फार्मूला है किसका, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4, b स्क्वायर, स्क्वायर का कर दिए 2ab मतलब 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, यह पूरा फार्मूला था। इसका मान कितना होता है 1, माइनस में 1 और प्लस 1 पहले से है और बराबर क्या हो गया आपका 0, और यही आपको लाना था यहाँ। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि यम बराबर दिया हुआ है cos थीटा माइनस sin थीटा, यन बराबर cos थीटा प्लस sin थीटा, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि रूट यम अपान एन प्लस रूट एन अपान एम इक्वल टू आपको लाना है 2 बटे में रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये लाना है। तो हम लोग यहाँ एम की वैल्यू पूरा रख के हल कर दें और ये चीज मिल जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि देखिए अलग अलग रूट में थोड़ा सा हल करते हैं, उसके बाद मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है रूट यम और रूट यन, ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग, प्लस यहाँ पे रूट यन और रूट यम, ठीक। तो इसका लसा ले लें तो रूट में यन और रूट में यम, इसका मल्टीप्लाई हुआ, देखिए रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास यम और प्लस इसका मल्टीप्लाई हुआ, सेम चीज है ना, तो रूट कैंसिल हुआ, क्या आ गया यन। अब यहाँ पर और एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग कि यम प्लस यन, और अपान में यहाँ एक ही बार रूट में लिख सकते हैं यम यन, क्योंकि दोनों का अगर रूट सेम ना हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाए, यम की वैल्यू कितनी है cos थीटा प्लस में सॉरी cos थीटा माइनस में sin थीटा, और प्लस में क्या है यन की वैल्यू कितनी है cos थीटा प्लस में sin थीटा, और पूरे के बटे में कितना लिखा हुआ है रूट में यम की वैल्यू cos थीटा माइनस में sin थीटा, ये हुआ, और इनटू में क्या है cos थीटा और प्लस में sin थीटा, यह हो गया। चलिए ऊपर देखिए प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 cos थीटा, यह आ गया 2 cos थीटा, अपान में ये दोनों सेम है, और सेम है तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी मिलके क्या हो गया रूट में कि आपका 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, रूट में हो गया इतना। अब यहाँ पर दोनों को क्या कर दिया जाए, इसको हम साइन कॉमन cos कॉमन कर लें, cos को क्या कर दें कॉमन कर लें इसमें इसी में। तो अगर cos को कॉमन कर लें, यहां से लगा लिया जाए 2 cos थीटा और बटे में इसमें से cos कॉमन कर लें तो cos स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो n बचा, यहाँ से 1 बचा, और माइनस में जहां पे कॉमन नहीं हो वहां पे डिवाइड हो जाता है, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर बटे में cos स्क्वायर, ये हो गया। और ये पूरा रूट है आपका, ऊपर है आपके पास 2 cos थीटा बटे में, ये देखिए रूट बाहर है तो रूट में से इसमें निकल सकता है ये cos, तो ये हो गया cos थीटा
और अंदर बचा कितना 1 माइनस ये साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है tan स्क्वायर। ये अंदर बच गया रूट के और यहाँ से कास थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर 2 और बटे में क्या बच गया आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और यही हम लोगों को लाना था राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे ये आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप जरूर जो है कि वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।